कार्बोनाइल ग्रुप केमिस्ट्री हम करने जा रहे थे। कार्बोनाइल ग्रुप केमिस्ट्री के 3 लेक्चर हम कर चुके हैं। चौथा लेक्चर आज हमारा है। अच्छा, इसमें ये हमारी कोर्स आउटलाइन है जो हर दफ़ा मैं दिखाता हूँ। इंट्रोडक्शन एंड IUPAC नेमिंग ऑफ एल्डिहाइड, फिर IUPAC नेमिंग ऑफ कीटोन, ये क्लास में किया था। लास्ट जो हमने कल एक लेक्चर लिया था वो था प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, ठीक है। और आज जो हमारा लेक्चर है ये नंबर 4 वाला है। ये फोर्थ यूनिट या फोर्थ क्रेडिट आवर्स हमारा होगा केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। आज हम ये इसको देखेंगे कि एल्डिहाइड और कीटोन्स के केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं। अच्छा, तो कोशिश करें अपने आप को म्यूट ही रखें, आवाज़ किसी की नहीं आए। खामोशी से लेक्चर सुने। कोई सवाल करना हो तो एट द एंड आप सवाल कर सकते। लेक्चर 4 केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। बुक को ज़रूर फॉलो करना चाहिए। तो जो बुक में जो आज का टॉपिक है हमारा, अगर आप बुक में देखना चाहें, मैकमरे की बुक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 9th एडिशन 2017। पेजेस इसके होंगे 609 से लेके 619, 609 से लेके 619, 10 पेजेस। तो ये पेजेस में ये वाला आज का टॉपिक हमारा नज़र आएगा आपको। आप एक नज़र देख लें, बहुत सारी चीज़ें उसमें से कवर हो जाएंगी। बुक भी देखें, लेक्चर भी देखें, दोनों चीज़ें आप स्टडी करें। लेक्चर का आगाज़ करते हैं। केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। बहुत सारे रिएक्शंस हैं। हमने कहा था एल्डिहाइड कीटोन बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। ये जो कार्बोनाइल केमिस्ट्री है बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरमीडिएट क्लास है। इंटरमीडिएट का मतलब ये कि बहुत सारे कंपाउंड इस तक पहुंचते हैं, फिर इससे आगे जाते हैं। यानी अगर आपको कोई कंपाउंड बनाना है तो इससे होते हुए वो कंपाउंड आगे बनेगा। कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है, अल्कोहल लिया, ऑक्सीडाइज किया, एल्डिहाइड बन गया, फिर एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज किया, कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। बहुत सारे रिएक्शंस के में कार्बोनाइल कंपाउंड इन्वॉल्व होते हैं। नेचर में कार्बोनाइल कंपाउंड इन्वॉल्व है। सबसे ज्यादा प्रोडक्शन इंडस्ट्री में कार्बोनाइल कंपाउंड्स। तो इनके बहुत सारे रिएक्शंस हैं, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हैं ये। तो कुछ मेजर रिएक्शंस हम देखते हैं इस क्लास के अंदर। जो हमारा टॉपिक है उसमें जो मेजर रिएक्शंस है वो हम देखेंगे। तो ये मेजर रिएक्शंस कौन से हैं? ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। दूसरा है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। यानी ये दो, एक ऑक्सीडेशन हो गई एल्डिहाइड की और कीटोन की। दूसरा है एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। क्योंकि कार्बोनाइल का जो कार्बन है वो पार्शियली पॉजिटिव चार्ज होता है, उस पर कोई भी न्यूक्लियोफाइल आके अटैक कर सकता है और डबल बॉन्ड ओपन हो जाएगा। ऑक्सीजन के साथ कोई नेगेटिव पार्टिकल लग जाएगा। इसको कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो एल्डिहाइड भी देते हैं और कीटोन भी देते हैं। दोनों एल्डिहाइड कीटोन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस देते हैं। तीसरा है कैनिज़ारो रिएक्शन। ये भी एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है एल्डिहाइड का, कैनिज़ारो रिएक्शन। चौथा हमारे पास जो है वो है एल्डोल रिएक्शन। ये बहुत फेमस रिएक्शन है, बहुत कॉमन रिएक्शन है। एल्डिहाइड और कीटोन का बहुत ही फेमस और कॉमन रिएक्शन। तो ये 4 तरह के रिएक्शंस हैं, इनको हम स्टडी करेंगे। एल्डिहाइड और कीटोन्स के ऑक्सीडेशन को करेंगे, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन को करेंगे, कैनिज़ारो रिएक्शन को करेंगे और एल्डोल रिएक्शन को करेंगे। अब वन बाय वन हम देखते हैं रिएक्शंस। पहला रिएक्शन है ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। एल्डिहाइड एंड कीटोन, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड बाय यूजिंग। ऑक्सीडेशन के अंदर पहला रिएक्शन, यानी ऑक्सीडेशन में भी पहला, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड बाय यूजिंग क्रोमियम ऑक्साइड। ये हम पढ़ चुके हैं, CrO3 क्रोमियम ऑक्साइड होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। कहीं भी आपको ऑक्सीडेशन करनी है तो आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए होता है। क्रोमियम ऑक्साइड एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो जब भी हम ऑक्सीडेशन कर रहे हैं एल्डिहाइड की तो क्या बनेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड हमने प्रिपरेशन जब की थी एल्डिहाइड की प्राइमरी अल्कोहल से, उसकी ऑक्सीडेशन की थी,
प्राइमरी अल्कोहल की, तो एल्डिहाइड बन गया। अब देखें एल्डिहाइड का मजीद ऑक्सीडेशन से कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, ये इसका रिएक्शन हो गया। इसकी अगर हम एग्जांपल देखें तो ये एक एल्डिहाइड है, C डबल बॉन्ड OH, और कौन सा है, हेक्सानल, 6 कार्बन है तो हेक्सानल की एग्जांपल हमने ली है। इसकी ऑक्सीडेशन करते हैं, क्रोमियम ऑक्साइड, हाइड्रोलिसिस, एसीटोन सॉल्वेंट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। क्रोमियम ऑक्साइड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, एसीटोन सॉल्वेंट है, एसिडिक मीडियम में हो रहा है। जब आप एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन करेंगे तो यहाँ H की जगह आ जाएगा OH, हेक्सानल कन्वर्ट हो गया हेक्सानोइक एसिड में, तो एल्डिहाइड कन्वर्ट हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो ऑक्सीडेशन आप एल्डिहाइड की करेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा। तो एक सिंपल सा रिएक्शन है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की मौजूदगी में एल्डिहाइड कन्वर्ट हो जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर, ठीक है। अच्छा, कीटोन जो हैं, कीटोन ऑक्सीडेशन नहीं देते आसानी से, क्योंकि कीटोन में H नहीं लगा हुआ। एल्डिहाइड के अंदर यहाँ पे एक हाइड्रोजन लगा हुआ होता है, ये हाइड्रोजन आसानी से ऑक्सीडेशन के जरिए से कार्बोक्सिलिक एसिड दे देता है। लेकिन क्योंकि कीटोन में यहाँ पर भी अल्काइल ग्रुप लगा हुआ होता है, इसलिए ऑक्सीडेशन के चांसेस कम हैं, ऑक्सीडेशन कार्बोक्सिलिक एसिड की तरफ नहीं जाती, यानी एक लॉजिकल ऑक्सीडेशन नहीं होती। हाँ, अगर आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इस्तेमाल करेंगे तो एक डिस्ट्रक्शन हो जाती है मॉलिक्यूल के अंदर, और एक इलॉजिकल वे में कोई कार्बोक्सिलिक ग्रुप लग जाते हैं, इसलिए हमने इसको यहाँ डिस्कस नहीं किया। एल्डिहाइड प्रीफर करता है कीटोन के मुकाबले में ऑक्सीडेशन को, एल्डिहाइड में इजीली ऑक्सीडेशन हो जाती है। कीटोन में चूंकि हाइड्रोजन नहीं है कार्बोनाइल के साथ, इसलिए उसमें ऑक्सीडेशन लॉजिकल वे में नहीं होती, तो इसलिए यहाँ से एल्डिहाइड को हमने डिस्कस किया है। अब हम थोड़ा सा देखते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, दूसरा रिएक्शन हमारा है। पहला यहाँ था ऑक्सीडेशन, दूसरा है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। लेकिन न्यूक्लियो ऑक्सीडेशन में एक ही रिएक्शन आ गया, एल्डिहाइड हमने का रिएक्शन करता है, कीटोन रिएक्शन नहीं करता लॉजिकल वे में। दूसरा रिएक्शन हमारे पास है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन से पहले एक थोड़ी सा समझना है कि एल्डिहाइड और कीटोन में तो बात समझ में आ गई कि एल्डिहाइड कीटोन की ऑक्सीडेशन में एल्डिहाइड आसानी से लॉजिकल वे में ऑक्सीडेशन दे देता है एज कंपेयर टू कीटोन। जब आप न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करते हैं तो दोनों एल्डिहाइड भी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन देते हैं और कीटोन भी देते हैं, लेकिन दोनों की रिएक्टिविटी मुख्तलिफ होती है। एल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव होता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में, कीटोन जो है वो कम रिएक्टिव होता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में। आया इसकी वजह क्या है? इसकी दो वजह है। पहली बात तो ये आई बात सामने कि एल्डिहाइड मोर रिएक्टिव देन कीटोन इन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में एल्डिहाइड कीटोन से ज्यादा रिएक्टिव होता है। दूसरी बात, अब हम एल्डिहाइड पे फोकस करें तो एल्डिहाइड भी दो तरह के होते हैं, एलिफेटिक और एरोमेटिक। एरोमेटिक एल्डिहाइड की रिएक्टिविटी कम है एज कंपेयर टू एलिफेटिक एल्डिहाइड, यानी सबसे ज्यादा रिएक्टिव एलिफेटिक एल्डिहाइड है, उससे कम रिएक्टिव एरोमेटिक एल्डिहाइड है, और उससे कम रिएक्टिव कीटोन है। अच्छा, आया क्या वजह है? रीजन लिखा हुआ है, दो फैक्टर हैं, स्टेरिक एंड इलेक्ट्रॉनिक, ये दो रीजन है, स्टेरिक फैक्टर, इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर, ये दो रीजन ऐसे हैं जिनकी वजह से एल्डिहाइड की रिएक्टिविटी कीटोन से ज्यादा होती है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में। यानी अगर आप कोई एल्डिहाइड ले लें, उसका कॉरेस्पॉन्डिंग कीटोन ले लें, दोनों का आप रिएक्शन करें न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, सेम रिएक्शन, तो एल्डिहाइड ज्यादा तेज रिएक्शन करेगा एज कंपेयर टू कीटोन। अब हम बारी बारी रीजन देखते हैं। आए जो रीजन है स्टेरिक और इलेक्ट्रॉनिक, ये क्या है? स्टेरिक फैक्टर, स्टेरिक क्या होता है? क्राउड, हुजूम। आप देखेंगे एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड का कार्बन, इसके साथ एक मिथाइल लगा हुआ है, ये क्राउड है, और न्यूक्लियोफाइल ये आ रहा है इसके पास कार्बन पर अटैक करने, जबकि कीटोन के अंदर दो मिथाइल लगे, एक ये लगा हुआ है एल्काइल ग्रुप, एक ये लगा हुआ है, ज्यादा क्राउड है यहाँ पे। न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, जगह जरा कम मिल रही है, जगह कम मिलने की वजह से रेट ऑफ रिएक्शन स्लो हो जाएगा। यहाँ जगह ज्यादा है इसलिए तेजी से न्यूक्लियोफाइल अप्रोच करेगा और रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगा। तो एक तो स्टेरिक फैक्टर है कि अगर एल्डिहाइड में देखें तो स्टेरिक हिंड्रेंस, क्राउड कम है, स्टेरिक हिंड्रेंस कम है। कीटोन में क्राउड ज्यादा है, अल्काइल ग्रुप ज्यादा है, इसकी वजह से स्टेरिक हिंड्रेंस
ज्यादा है। तो स्टेरिक इंडेक्स कम होने की वजह से स्टेरिकली अगर हम देखें तो एल्डिहाइड इजीली रिएक्शन करता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में। यही बात यहाँ लिखी हुई, द प्रेजेंस ऑफ स्टेरिकली द प्रेजेंस ऑफ ओनली वन लार्ज सब्स्टिट्यूएंट बॉन्डेड टू द कार्बोनाइल इन एल्डिहाइड। एल्डिहाइड में एक बड़ा ग्रुप एक होता है यानी अल्काइल ग्रुप, जबकि दो बड़े ग्रुप होते हैं कीटोन में यानी दो अल्काइल ग्रुप, जिसकी वजह से न्यूक्लियोफाइल की अप्रोच एल्डिहाइड पे ज्यादा आसान है बनिस्बत कीटोन के। बस ये सारी बात। दूसरा जो फैक्टर है वो इलेक्ट्रॉनिकली, अगर हम इलेक्ट्रॉनिकली फैक्टर देखें तो ये एल्डिहाइड है, इसका कार्बन पार्शियली पॉजिटिव होता है क्योंकि ये पोलर बॉन्ड है, सी डबल बॉन्ड ओ जो है वो एक पोलर बॉन्ड है। ऑक्सीजन पार्शियली नेगेटिव होता है। अब ये जो अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है एक, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है। हमने पढ़ा होगा प्लस इंडक्टिव इफेक्ट माइनस इंडक्टिव इफेक्ट। अल्काइल ग्रुप का जो प्लस इंडक्टिव इफेक्ट है यानी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, ये इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, जिसकी वजह से इसकी जो चार्ज है वो थोड़ा सा कम हो जाता है, रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, कम। अच्छा, कीटोन के अंदर दो अल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं तो इसकी रिएक्टिविटी और कम हो गई। एल्डिहाइड की फिर भी ज्यादा है, एक ग्रुप चार्ज इलेक्ट्रॉन दे रहा है और यहाँ दो ग्रुप दे रहे हैं, दो अल्काइल दे रहे हैं कीटोन में, तो ये ज्यादा इसका चार्ज कम हो गया, रिएक्टिविटी और कम हो गई। तो इसलिए एल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव है इलेक्ट्रॉनिकली क्योंकि एक अल्काइल ग्रुप कार्बन के प्लस चार्ज को कम करता है, मिनिमाइज करता है। यहाँ दो अल्काइल ग्रुप मिनिमाइज कर रहे हैं जिसकी वजह से न्यूक्लियोफाइल तो यहाँ पे आएगा कम, इसकी रिएक्टिविटी कम होगी न्यूक्लियोफाइल के लिए, इसकी और ज्यादा कम होगी। तो एल्डिहाइड कंपेरेबल कीटोन के मुकाबले में ज्यादा रिएक्टिव है, यही बात यहाँ लिखी हुई है। Aldehydes are more reactive than ketone because of greater polarization of aldehyde carbonyl group. इसकी polarization ज्यादा है। Primary carbocation is higher energy and thus more reactive than a secondary carbocation. ठीक है, ये प्राइमरी कार्बोनियमाइन जनरेट होगा न्यूक्लियोफाइल के अटैक करने के बाद। यहाँ सेकेंडरी ज्यादा स्टेबल होते हैं, कम रिएक्टिव होते हैं, प्राइमरी कम स्टेबल होते हैं, ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। यहाँ लिखा है इन द सेम वे एल्डिहाइड हैज ओनली वन अल्काइल ग्रुप इंडक्टिवली स्टेबलाइजिंग द पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ऑन द कार्बोनाइल कार्बन रादर देन टू किसमें है जी, कीटोन में। thus it is more electrophilic and more reactive than ketone, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं इंडक्टिवली, इंडक्टिव इफेक्ट है, तो ये एक ग्रुप कर रहा है, यहाँ दो कर रहे हैं, तो ये ज्यादा रिएक्टिव हुआ, इसका इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर ज्यादा हुआ, इसका इलेक्ट्रोफिलिक फैक्टर कम हुआ। तो ये दो फैक्टर हैं, जो दोनों फैक्टर इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर भी और स्टेरिक फैक्टर एल्डिहाइड को सपोर्ट करते हैं कि ये ज्यादा रिएक्टिव है। अब आते हैं हम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन जिसकी हम तैयारी कर रहे थे। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। अब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के बहुत सारे रिएक्शन है, मुख्तलिफ मॉलिक्यूल आप ऐड कर सकते हैं एल्डिहाइड और कीटोन के अंदर, दोनों रिएक्शन करते हैं, लेकिन मैंने बताया एल्डिहाइड थोड़ा ज्यादा रिएक्टिव है। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन वाटर की हो सकती है, इसको हम हाइड्रेशन कहेंगे। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हाइड्रोजन साइनाइड की हो सकती है, साइनो हाइड्रोजन फॉर्मेशन होगी। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हाइड्राइड की हो सकती है, ये रिडक्शन कहलाएगी, अल्कोहल फॉर्मेशन होगी। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की हो सकती है, यहां भी अल्कोहल फॉर्मेशन होगी। फिर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन अमाइंस की हो सकती है, अगर प्राइमरी अमाइन रिएक्शन करेंगे तो इमीन बनेगा, सेकेंडरी अमाइन के साथ रिएक्शन होगा तो एन अमाइन बनेगा, टर्शियरी अमाइन रिएक्शन नहीं करेगा। हाइड्रोजीन रिएक्शन करेगा तो इसको हम कहेंगे वुल्फ किश्नर रिएक्शन। अगर अल्कोहल रिएक्शन करेगा तो एसिटल फॉर्मेशन होगी। फास्फोरस गिलिट्स रिएक्शन करेगी तो ये एक बड़ा मशहूर रिएक्शन कहलाता है विटिक रिएक्शन। तो ये 8 रिएक्शंस हमने यहाँ रिपोर्ट करने जा रहे हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के अंडर। अब वन बाय वन इन रिएक्शंस को हम देखते हैं। पहला रिएक्शन, ये एग्जाम्पल से समझ में भी आएगा और हम इसको देखते हैं।
न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ऑफ वाटर, वाटर को ऐड करने जा रहे हैं, हाइड्रेशन हो रही है, इसको हाइड्रेशन कहते हैं, यानी एक H और एक OH दोनों ऐड हो जाते हैं डबल बॉन्ड में। अच्छा, ये जो आपका वाटर की एडिशन है ये न्यूट्रल कंडीशन में भी हो सकती है, एसिडिक में भी हो सकती है, बेसिक में भी हो सकती है, प्रोडक्ट सेम बनेगा यानी हाइड्रेशन ही होगी। लेकिन फर्क क्या है, न्यूट्रल कंडीशन में रिएक्शन थोड़ा स्लो होगा, एसिडिक और बेसिक कंडीशन में कैटालिसिस हो गई यानी रिएक्शन थोड़ा सा फास्ट हो गया, यानी एसिडिक और बेसिक मीडियम कैटालाइज का काम कर रहे हैं, रिएक्शन को फास्ट कर रहे हैं। रिएक्शन वही हो रहा है। अब हम रिएक्शन देखते हैं कि रिएक्शन क्या होता है। ये कंपाउंड है कीटोन, दोनों हमने ले लिए ताकि दोनों बातें समझ में आ जाए। एसीटोन, एक कीटोन कंपाउंड एसीटोन ले लिया, रिवर्सिबल प्रोसेस है, वाटर के साथ रिएक्शन हुआ, वाटर का OH चूंकि नेगेटिव है वो कार्बन के यहाँ अटैच हो जाएगा और H जो है ऑक्सीजन के यहाँ अटैच हो जाएगा। ये रेड से दिखाया गया है, यहाँ चेंजेस आ रही हैं, C के साथ OH लग गया, O के साथ H लग गया, ये एसीटोन था, एसीटोन हाइड्रेट बन गया। सिमिलरली एल्डिहाइड का एक कंपाउंड लिया फॉर्मेल्डिहाइड, कार्बन के साथ OH लग गया, ऑक्सीजन के साथ H लग गया, फॉर्मेल्डिहाइड कन्वर्ट हो गया फॉर्मेल्डिहाइड हाइड्रेट। तो ये एडिशन ऑफ वाटर हो गई। न्यूट्रल कंडीशन में भी कर सकते हैं, एसिडिक और बेसिक कंडीशन में भी कर सकते हैं, थोड़ा सा मैकेनिज्म मुख्तलिफ होगा। दूसरा रिएक्शन हमारा है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड, जो हमने पहले देखे थे रिएक्शन, वन बाय वन देख रहे हैं। साइनोहाइड्रिन फॉर्मेशन होगा। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड, साइनोहाइड्रिन फॉर्मेशन, यानी हाइड्रोजन साइनाइड का रिएक्शन रिवर्सिबल है। ये आप एल्डिहाइड लें या कीटोन लें, मैंने एक ही कंपाउंड लिया है दोनों, क्योंकि ऊपर लिखा है एल्डिहाइड और कीटोन दोनों के रिएक्शन है। तो अब आप जब यह रिएक्शन करेंगे तो एक तरफ CN- आ जाएगा कार्बन के साथ, ऑक्सीजन के साथ H आ जाएगा, कार्बन के साथ CN आ गया, ऑक्सीजन के साथ H, हाइड्रोजन साइनाइड ऐड हो गया, ये साइनोहाइड्रिन कहलाते हैं, साइनोहाइड्रिन। अच्छा, इसका कॉमन नेम है बेंज एल्डिहाइड, जो प्रोडक्ट बन रहा है इसका भी कॉमन नेम है मेंडिलोनाइट्राइल। साइनाइड को साइनाइड भी कहते हैं, CN को, और नाइट्राइल भी कहते हैं, दोनों नाम हैं। तो साइनाइड भी है, नाइट्राइल, मेंडलिनो साइनाइड भी कह सकते हैं, मेंडलिनो नाइट्राइल भी कह सकते हैं। तो एडिशन हो गई हाइड्रोजन साइनाइड की सिंपल वे में। आगे देखते हैं तीसरा रिएक्शन। आप लोग चैट बॉक्स में अपना नाम एक दफा लिख देंगे तो आपकी अटेंडेंस हो जाएगी। तीसरा रिएक्शन है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ऑफ हाइड्राइड। एक होता है H+ प्रोटॉन जो एसिड की तरफ से आता है, और यहां पे हाइड्राइड H-, ये H- हमेशा रिड्यूसिंग एजेंट की तरफ से आता है, जो रिडक्शन करते हैं। जैसे ये है सोडियम बोरोन टेट्राहाइड्राइड, ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है, रिडक्शन करने जा रहा है, ये H- प्रोवाइड करेगा। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ऑफ हाइड्राइड यानी रिडक्शन, H- का ऐड होने का मतलब है रिडक्शन हो रही है, क्या बनेगा, अल्कोहल बनेगी। अब इसकी एग्जांपल एल्डिहाइड भी करते हैं, कीटोन भी करते हैं, एल्डिहाइड भी करते हैं और कीटोन भी। सिंपल रिएक्शन है। जो H- है, ये जो सोडियम बोरोन टेट्राहाइड्राइड है, ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है जो H- प्रोवाइड करेगा रिडक्शन के लिए। इथाइल अल्कोहल सॉल्वेंट के तौर पे काम कर रहा है। तो एल्डिहाइड कीटोन को जो रिड्यूस करता है वो रिड्यूसिंग एजेंट करता है। हमने पढ़ा था प्राइमरी अल्कोहल से की ऑक्सीडाइज करेंगे तो एल्डिहाइड बन जाएगा, सेकेंडरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करेंगे तो कीटोन बन जाएगा। ये हमने प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन में किया था। अगर आप इसका रिवर्स करते हैं, एल्डिहाइड को रिड्यूस करेंगे तो प्राइमरी अल्कोहल बन जाएगी 1 डिग्री अल्कोहल, इसी की ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड बनता है। और कीटोन को रिड्यूस करेंगे तो सेकेंडरी अल्कोहल बन जाएगी, और इसी सेकेंडरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करेंगे तो कीटोन बन जाता है। तो यहाँ हम रिएक्शन कर रहे हैं, तो वहां हमने प्रिपरेशन पढ़ी थी, उसका रिवर्स जो है वो रिएक्शन है।
अब ये हमने एक एग्जांपल ली एल्डिहाइड की और सोडियम बोरोन टेट्राहाइड्राइड से रिएक्शन करवाया, H माइनस यहाँ पे आ जाएगा, H माइनस इस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन के पास आएगा और O के साथ आपका यहाँ से जो अल्कोहल से H प्लस मिलेगा वो OH के साथ लग जाएगा, तो ये हाइड्राइड की एडिशन हो गई। सिमिलरली यहाँ पर भी हाइड्राइड की एडिशन हो गई और O के साथ H प्लस आ गया, तो ये एस्टेल्डिहाइड है। इसको देखें जब रिएक्शन हुआ तो ये बन गया इथाइल अल्कोहल जो 1 डिग्री है, और एसीटोन से क्या बन गया, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, यानी ये स्ट्रेट चेन नहीं है, 1 2 3 2 प्रोपानोल भी कह सकते हैं आईयूपीएसी नेमिंग से, और कॉमन नेम आइसोप्रोपाइल अल्कोहल जो कि सेकेंडरी अल्कोहल है, 2 डिग्री अल्कोहल है। तो रिडक्शन अगर आप करेंगे तो अल्कोहल फॉर्मेशन हो जाती है। चौथा रिएक्शन है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बहुत मशहूर रिएजेंट है, बहुत सारी जगहों पे इस्तेमाल होता है, बहुत कॉमन है। इसका नाम अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड भी है। अल्काइल मुख्तलिफ हो सकते हैं, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, एराइल, और हैलाइड में क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड हो सकते हैं। मुख्तलिफ तरह के ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इस्तेमाल किए जाते हैं, डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। इससे क्या होता है, इससे अल्कोहल फॉर्मेशन होती है, इससे भी अल्कोहल फॉर्मेशन होती है जैसे रिडक्शन से होती है, थोड़ा सा फर्क है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या है, अल्काइल मैग्नीशियम क्लोराइड, आर डैश लगाया हुआ है थोड़ा सा डिस्टिंग्विश करने के लिए, ये पहला स्टेप, और दूसरे में हाइड्रोलिसिस। तो ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इस्तेमाल करने क्या होगा, आर जो है मेटल के साथ लगता है तो पॉजिटिव हो जाता है, पार्शियली पॉजिटिव, सॉरी पार्शियली नेगेटिव हो जाता है, मेटल चूंकि पॉजिटिव है तो अल्काइल नेगेटिव, ये नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल के तौर पे रिएक्शन करता है इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन के साथ। ये जो आर इलेक्ट्रो नेगेटिव हो गया न्यूक्लियोफाइल, ये अटैक करेगा इस कार्बोनाइल कार्बन जो इलेक्ट्रोफिलिक है यहाँ पे, और फिर ये ऑक्सीजन H ले लेगा हाइड्रोलिसिस में, तो यहाँ पे अल्काइल ग्रुप आ गया और ऊपर OH आ गया। बिल्कुल इसी तरह कीटोन में भी है, ये जो आर न्यूक्लियोफाइल है नेगेटिव चार्ज, ये अटैक कार्बन पे करेगा, ऑक्सीजन H ले लेगा। अब फर्क क्या है कि ये अगर इसकी सिंपल रिडक्शन होती एल्डिहाइड की तो प्राइमरी अल्कोहल आता, लेकिन यहाँ पे अल्काइल ग्रुप ऐड हो रहा है जिसकी वजह से अब 2 अल्काइल ग्रुप लग गए इस कार्बन के साथ, जिसके साथ OH लगा है, तो ये सेकेंडरी अल्कोहल, और यहाँ पे टर्शियरी अल्कोहल, क्योंकि 2 ग्रुप पहले से अल्काइल ग्रुप ऐड हो रहा है, H माइनस नहीं हो रहा, अल्काइल ग्रुप हो रहा है, तो अब ये 3 अल्काइल ग्रुप, तो ये टर्शियरी अल्कोहल। फर्क क्या है, फर्क ये है कि रिडक्शन के अंदर आपको एल्डिहाइड से प्राइमरी अल्कोहल मिलती है और कीटोन से सेकेंडरी अल्कोहल, जबकि अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड से एल्डिहाइड से सेकेंडरी अल्कोहल मिलती है और कीटोन से टर्शियरी अल्कोहल मिलती है। तो ये थोड़ा सा फर्क है, बहुत आसान से ये रिएक्शंस हैं। 4 रिएक्शन अभी हम करेंगे बस, बाकी 4 रिएक्शंस हमारे और भी हैं जो मैंने भी बताए, ये रहे, ये 4 हमने कर लिए हैं, 4 बाकी रह गए, और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के 4 बाकी रह गए, और ओवरऑल जो रिएक्शंस मैंने हमने पढ़े थे कि न्यूक्लियोफिल एक रिएक्शन ऑक्सीडेशन का पढ़ लिया, 4 न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के पढ़ लिए, 4 न्यूक्लियोफिलिक के और रह गए, कैनिजारो रिएक्शन रह गया और एल्डोल, ये हम नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह देखेंगे। अच्छा, अब हम थोड़ा सा बुक को रिव्यू कर लेते हैं ना। बुक में ये कहाँ लिखा हुआ है, थोड़ा सा अगर हम बुक को देखें, बुक को रिव्यू करना जरूरी है। बुक में हमें पता होना चाहिए कि क्या है, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो बुक्स से और अच्छी अंडरस्टैंड हो जाती है, इसलिए मैं बुक के पेजेस भी लिख देता हूँ, अगर आप उसको पढ़ लेंगे तो अच्छा हो जाएगा। पेज ये आपका है चैप्टर 19।
मैं आपको भी बताता हूँ, बुक से बताता हूँ कि किस तरह से ये रिएक्शंस होते हैं। ये बुक है, देखें बुक का 609 पेज है। और ऑक्सीडेशन, पहला रिएक्शन हमने कहा था जी, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। सिंपल आप देखें, एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन इन्होंने की है, कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। तो ये इसमें ये रिएक्शन हमने पढ़ लिया जरा तरतीब के साथ, ठीक है। ये रिएक्शन है, देखिए हेक्सानल से बन गया हेक्सानोइक एसिड, क्रोमियम ऑक्साइड रखा ये। अच्छा, कीटोन की बात हमने कर ली कि कीटोन के अंदर जो रिएक्शंस हैं वो इतने ज़्यादा नहीं है लॉज, जैसे ये रिएक्शन है कीटोन का, ये वाला, ये जो दिया हुआ है, तो ये लॉजिकल नहीं है। ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप आ गए, तो इसको हम समझते हैं, इसको छोड़ दें। कीटोन इतना ज़्यादा लॉजिकल वे में ऑक्सीडेशन नहीं देता। एल्डिहाइड का पता है, किसी तरह का भी एल्डिहाइड आ जाएगा, हमें पता है इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, लेकिन कीटोन किसी तरह का भी आएगा तो वो हर एक अलग अंदाज से रिएक्शन करेगा, लॉजिकल वे में नहीं, इसलिए इसको हमने ड्रॉप कर दिया। अच्छा, एक ही ऑक्सीडेशन था, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हमने 8 पढ़े हैं, 8 में से 4 कर लिए, 4 अभी रह गए हैं, और कैनिजारो एल्डोल बाद में करेंगे। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के जो 4 अभी हमने किए वो देखते हैं। पहले रिएक्टिविटी हमने डिस्कस की थी कि एल्डिहाइड कीटोन दोनों रिएक्टिव हैं, और दोनों कैसे रिएक्शन करते हैं वो हम देखते हैं। ये रिएक्टिविटी डिस्कस की गई है, जो मैंने बताया था कि एक तो स्टेरिक फैक्टर है कि एल्डिहाइड के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा क्योंकि ग्रुप नहीं है, एक ही अल्काइल ग्रुप है, तो अप्रोच आसान है न्यूक्लियोफाइल की। कीटोन में 2 अल्काइल ग्रुप है तो अप्रोच मुश्किल है, स्टेरिक फैक्टर। दूसरा फैक्टर हमने कहा था इलेक्ट्रॉनिक, कि ये देखें आर जो है चार्ज इलेक्ट्रॉन दे रहा है, एक आर दे रहा है, यहाँ 2 आर दे रहे हैं, तो ये ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर कम हो गया, रिएक्टिविटी कम हो गई। या इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर ज्यादा है, रिएक्टिविटी ज्यादा है, ये भी हमने डिस्कस कर लिया। और आगे देखते हैं, अब हम रिएक्शन देखते हैं। सबसे पहले एडिशन ऑफ वाटर, रिएक्टिविटी डिस्कस हो गई, वाटर की एडिशन सिंपल, आप एल्डिहाइड लें या कीटोन लें, वाटर ऐड करेंगे तो ये हाइड्रेट बन जाता है, ये भी हमने डिस्कस कर लिया। अच्छा, इसका हमने एक बात की थी कि ये न्यूट्रल कंडीशन में भी हो सकता है, एसिडिक में भी हो सकता है और बेसिक में भी, तो यहाँ इन्होंने दोनों बताए हैं, बेसिक भी बताई हुई है और एसिडिक भी बताई हुई है। आप देख लें मैकेनिज्म, एक दफ़ा इसको देख सकते हैं, ये मैंने इसको हाईलाइट किया हुआ है, तो एक नज़र देख लें। ये OH बेसिक में क्या होगा, बेस न्यूक्लियोफाइल है, OH आके कार्बन पे अटैक करेगा, ऑक्सीजन आ गया बाहर, ऑक्सीजन ने वाटर से H ले लिया, तो ये जनाब आपका हाइड्रेट बन गया। अच्छा, एसिड में क्या होगा, क्योंकि ये H3O प्लस है, एसिड में H3O प्लस होता है, O H ले लेगा, OH आगे जरा उलट होगा मामला, फिर ये वाटर जो है ये आएगा और फिर ये OH2 यहाँ से H ले लेगा, तो OH आ जाएगा। थोड़ा सा रिवर्स है, यहाँ OH न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, और यहाँ क्योंकि H3O प्लस है तो ऑक्सीजन ऊपर वाला ऑक्सीजन जो है यहाँ से पहले हाइड्रोजन ले रहा है, इस तरह रिएक्शन है, यहाँ नीचे से रिएक्शन स्टार्ट और यहाँ ऊपर से रिएक्शन स्टार्ट, बनेगा वही प्रोडक्ट हाइड्रेट। तो ये एक नजर देख लेना चाहिए। दूसरा जो रिएक्शन था वो था हाइड्रोजन साइनाइड की एडिशन। हाइड्रोजन साइनाइड की एडिशन ये भी बहुत सिंपल है, ये भी मैंने बता दिया। तो साइनाइड रिएक्शन करेगा नेगेटिव कार्बोनाइल के साथ, कार्बन के साथ ऑक्सीजन के ऊपर H आ जाएगा, प्रोडक्ट बन गया। ये भी हमने अपने लेक्चर में डिस्कस कर लिया बहुत अच्छी तरह। अच्छा, तीसरा जो रिएक्शन था वो था एडिशन ऑफ हाइड्राइड। हाइड्राइड दो तरह से था, एक तो रिड्यूसिंग एजेंट के जरिए से ये रहा, और दूसरा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की एडिशन। तो एक है एडिशन ऑफ हाइड्राइड रिएजेंट यानी रिड्यूसिंग एजेंट, रिडक्शन, ये रहा सोडियम बोरोन टेट्राहाइड्राइड, इसको रिड्यूस करेंगे तो 1 डिग्री अल्कोहल, कीटोन को रिड्यूस करेंगे तो 2 डिग्री अल्कोहल, ये भी हमने कर लिया। और जनाब, और एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का मैंने बताया था कि जो अल्काइल ग्रुप है ये नेगेटिव होता है, इसका Mg पॉजिटिव होता है, नेगेटिव यहाँ लग जाएगा और MgX ऑक्सीजन के साथ लग जाएगा। जब इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे तो R तो लगी गया, MgX के साथ ये O के साथ H आ जाएगा। अब इसका रिएक्शन ये रहा। एल्डिहाइड का रिएक्शन करेंगे
तो 2 डिग्री अल्कोहल, कीटोन पर करेंगे तो 3 डिग्री। बस यहाँ तक हमने किया। बुक में भी मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से आपका रिएक्शंस होंगे, चारों रिएक्शन। जी, अब आपको कोई सवाल करना है तो आप कर सकते हैं। जी, शहजादी साहिबा कुछ पूछना चाह रही हैं। जी पूछें। जी शहजादी साहिबा, आपका हाथ उठा हुआ है, आप कुछ पूछना चाह रही हैं। अच्छा, अटेंडेंस का ये है कि अगर आप चैट बॉक्स में एक दफ़ा नाम लिख देंगे तो आपकी अटेंडेंस हो जाएगी। अपना नाम लिख। जी, कोई सवाल करना चाह रहे हैं तो आप हैंड रेज करेंगे तो मैं आपसे जो है वो सवाल आप कर सकते हैं। जी, सैयद जवेरिया हिलाल साहिबा। सर आपने बताया था न्यूट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ कीटोन में जो सेकंड वाला रीजन था वो दोबारा समझा दें। कौन सा वाला? स्टेरिक के बाद जो आपने बताया था। स्टेरिक के बाद इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर बताया था मैंने, फिर ऑक्सीडेशन बताई थी मैंने। ऑक्सीडेशन में ये है कि एल्डिहाइड जो है वो आसानी से ऑक्सीडेशन